वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बैंक ए टू जेड। साथियों, आज आप लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ग्रामर यानी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण अंग। तो बेसिक टॉपिक पे आज बात करेंगे स्वर और व्यंजन। साथियों, स्वर और व्यंजन की परिभाषा देखेंगे और विशेष जानकारियाँ देखेंगे। साथियों, तो देखिए इस वीडियो को, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी अंग्रेजी भाषा में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, जिन्हें कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम स्वर और व्यंजन कहते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है जिन्हें हम स्वर और व्यंजन कहते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे स्वर और व्यंजन इन्हें कहते हैं, तो इनकी जो उपयोगिता होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, कहते हैं इनकी उपयोगिता भी अलग अलग होती है, यानी जो 26 अक्षर होते हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया इन्हें, इनकी उपयोगिता भी अलग अलग होती है। देखिए, पहला है स्वर, जिन्हें वावेल भी कहते हैं, VOWELS। वावेल्स यानी स्वरें जो होती हैं उनको इंग्लिश में वावेल और उसके बाद हिंदी में स्वर कहते हैं। देखिए, दूसरा जो है व्यंजन, यानी व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट CON SON NATN। ठीक है, इस तरह से देखिए। और हम देखेंगे पहला स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा देखेंगे, हेडिंग डाले हैं देखिए आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला के वे 5 अक्षर जिनका उच्चारण स्वतः। ठीक है, देखिए पूरा उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, एक बार शुरू से इसमें देखिए। स्वर की परिभाषा अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के वे 5 अक्षर जिनका उच्चारण स्वतः यानी स्वयं बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से होता है, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता लिए ही हो जाता है, यानी खुद के ऊपर वो अपना उच्चारण करते हैं, उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। जो 5 होते हैं AEIOU। ठीक है, देखिए 5 प्रकार के हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्वर की परिभाषा हम लोग का समाप्त हुआ। अब हम लोग व्यंजन की परिभाषा पे आएंगे। साथियों, तो देखिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के वे 21 अक्षर जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, इसको शुरू से एक बार देख लेते हैं। देखिए, व्यंजन की परिभाषा क्या है साथियों, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के वे 21 अक्षर जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, यानी जो 5 स्वर आपको उस ऊपर दिखाई दे रहे हैं AEIOU, उन्हीं के सहायता से व्यंजन का उच्चारण होता है। ठीक है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के वे 21 अक्षर जिनका उच्चारण किसके सहायता से? व्यंजन की सहायता से होता है, यानी स्वर की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, BCDFGHJKLMNOPQ RSTVWXYZ। इस तरह से देख लीजिए 21 होते हैं, 21 और 26, 21 और 5 मिला के 26 अक्षर पूरा होते हैं। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा आप लोग पढ़ लिए हैं। अब ध्यान देने योग्य बातें देख लीजिए। कभी कभी कुछ स्वर कहीं, यानी कभी कभी कुछ अक्षर स्वर और व्यंजन, यानी कहीं व्यंजन का कार्य करते हैं तो कहीं स्वर का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो दिया गया ध्यान देने योग्य बातों में, जैसे एज दिया गया, जैसे देखिए यच जो होता है, यच को दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यच को आवर में स्वर तथा हैट में व्यंजन मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, दोनों में यच को एक में स्वर पढ़ते हैं तो एक में व्यंजन मानते हैं। इसी तरह से और W और Y भी किसी शब्द के बीच या अंत में आए तो स्वर समझे जाते हैं। ठीक है, यानी W और Y किसी शब्दों के बीच में और अंत में आए तो स्वर समझे जाते हैं, और पहले आए तो व्यंजन समझे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जैसे देखेंगे। देखिए, तो कुछ जैसे मैं आपको दिया हूँ, तो आज हम लोग देखेंगे जैसे, यानी W और Y को जैसे हम देखेंगे। जैसे देखिए WAY, इसमें जो Y है तो किसी शब्द के अंत में आया है तो व्यंजन समझा जाएगा। ठीक है, और इसमें WOR के यहाँ सबसे पहले आया है, क्या आया है, यानी W जो है सबसे पहले इसमें आया है तो वर्क, यानी क्या समझा जाएगा? व्यंजन का रूप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए। और देखेंगे नीचे DAY, डे में क्या होता है? दिन, यानी डे में जो Y है सबसे अंत में आया है तो यानी इसको क्या समझेंगे? स्वर समझेंगे। डे, ए का मात्रा आ रहा है। ये जो W, हाउ में जो W है वो बड़ा U का मात्रा है तो उसको स्वर समझेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। तो एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ। W और Y किसी शब्दों के बीच में और अंत में आते हैं तो उन्हें क्या समझते हैं? स्वर समझते हैं, और पहले आए तो व्यंजन समझते हैं।
और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।